हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने क्लास फर्स्ट हिंदी बुक रुमझुम का 14th चैप्टर जो है रंगू का कमाल ये रीड करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इस कविता का पाठ उद्देश्य पढ़ लेते हैं। रंगू की जानकारी प्राप्त करना है, रंगू के बारे में जानेंगे। लाला जी की लाल शाल पर हरिया ने हरा रंग डाला। अब लाला जी की लाल शाल थी, उस पर हरिया जो था उसने लाल रंग डाल दिया था। पिल्लू पीला आम खाने तैयार हुआ संतरी के घर जाने। पिल्लू जो था वो पीला आम खाने के लिए तैयार हो गया था संतरी के घर जाने। गुल्लू को ना बाए गुलाबी सफ़ेद लगता है उसको सहाबी। गुल्लू जो था उसको गुलाबी रंग जो था वह अच्छा नहीं लगता था, उसे सफ़ेद रंग जो था वो अच्छा लगता था, क्योंकि सफ़ेद रंग जो है वो मालिकों वाला होता था। नीली चुनरी ओढ़ के नीलू गुमी पहन पजामा ढीला। नीली चुनरी जो थी वो ओढ़ कर नीलू जो है वह ढीला पजामा पहनकर घूम रही थी। बैंगनी रंग की सैंडल पहन के बिन्नी गई फुलवारी। बैंगनी रंग की सैंडल पहनकर बिन्नी जो थी वह फुलवारी गई थी। संग बहन के गिर गई देखो कीचड़ में। वो किसके साथ फुलवारी गई थी? अपनी बहन के साथ, और वहाँ कीचड़ में वो गिर गई थी। इतरा रही थी पहनने वाली सैंडल होगी काली काली। इतरा क्या होता है? नखरे दिखा रही थी सैंडल पहनकर, और वो जब कीचड़ में गिरी तो सैंडल उसकी काली हो गई थी। इसमें माइंड मैप क्या दिया गया है? लाला जी के लाल शाल पर हरिया का रंग डालना। पिल्लू का आम खाने संतरी के घर जाना। गुल्लू को गुलाबी रंग अच्छा नहीं लगना, सफ़ेद रंग सहाबी लगना। बिन्नी का बैंगनी रंग की सैंडल पहनकर अपनी बहन के साथ फुलवारी जाना, वहाँ उसका कीचड़ में गिर जाना और उसके सैंडल कीचड़ से काले हो जाना। नीला का नीली चुनरी ओढ़कर और ढीला पजामा पहनकर घूमना। नेक्स्ट आपका दिया गया है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, वहीं से आपने फिल करनी है। लाला जी की लाल शाल पर हरिया ने हरा रंग डाला। गिल्लू को ना भाई गुलाबी सफ़ेद उसको लगता है गुलाबी। बैंगनी रंग की सैंडल पहन के बिन्नी गई फुलवारी संग बहन के। नेक्स्ट आपकी दी गई है कविता की पंक्तियों के अर्थ। कुछ कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं और इसके आपने अर्थ लिखना है। पिल्लू पीला आम खाने तैयार हुआ संतरी के घर जाने। इसका अर्थ क्या है? पिल्लू पीला आम खाने के लिए बहुत उत्साहित था और वह आम खाने के लिए संतरी के घर जाने को तैयार हो गया। नीली चुनरी ओढ़ के नीला घूमी पहन पजामा ढीला। नीला ने नीले रंग की चुनरी ओढ़ रखी थी और वह ढीला पजामा पहनकर यहाँ वहाँ घूम रही थी। इतरा रही थी पहनने वाली सैंडल हो गई काली काली। लड़की अपने कान की बाली पहनकर बहुत नखरे दिखा रही थी और तभी उसकी सैंडल कीचड़ से गंदी होकर काली हो गई। नेक्स्ट आपका है दिए गए वर्णों से शुरू होने वाले रंगों के नाम लिखिए। प से पीला, ग से गुलाबी, क से काला, सा से संतरी, ला से लाल और ना से नीला। सेकंड पार्ट है दिए गए रंगों वाली चीज़ों के नाम लिखिए। लाल से टमाटर, सेब, हरा से मटर, पत्ता, सफ़ेद से दूध, कागज, पीला से केला, आम। मौखिक प्रश्न दिए गए हैं। फर्स्ट है लाल शाल किसकी थी? उत्तर लिखेंगे लाल शाल लाला जी की थी। पीला आम कौन खाने जा रहा था? पीला आम पिल्लू खाने जा रहा था। बिन्नी सैंडल पहनकर कहाँ गई? बिन्नी सैंडल पहनकर फुलवारी गई। हरिया ने किसकी शाल पर रंग डाला? हरिया ने लाला जी की शाल पर रंग डाला। पिल्लू कहाँ जा रहा था? पिल्लू संतरी के घर आम खाने जा रहा था। बिन्नी फुलवारी किसके साथ गई? बिन्नी फुलवारी बहन के साथ गई। तो बच्चों ये था आपका 14th चैप्टर रंगू का कमाल। इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज हमने कर ली है। ये आप अच्छे से रीड करेंगे और नोटबुक पर लिखेंगे। थैंक यू।